Hello dear students, hope you all are fine at your home. So beta, today we are going to do our chapter number 14, that is the Great Indians. So बेटा, आप जैसा कि जानते हो कि हम किस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में. ओके, तो इंडिया ने, ठीक है, जो इंडिया है भारत, तो कहते हैं इस कंट्री ने बहुत से महान पुरुष जो हुए हैं उनको जन्म दिया है. ठीक, तो इसमें जैसे कि 10 गुरु हुए. ठीक, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी और महात्मा गांधी हुए. ठीक है, और भगत सिंह जैसे शूरवीर हुए, तो जिन्होंने मतलब अपनी जान की बिना परवाह किए, ठीक है, तो इंडिया को, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए काम किए. तो इस टाइप से मतलब इंडिया में बहुत से महान व्यक्ति हुए, ग्रेट पर्सन. ठीक है, तो उसमें से ही आज हम कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज़, बट ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे लेके गए. तो आज हम ऐसे पर्सन्स की बात इस चैप्टर के अंडर करेंगे. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. कहते कि इंडिया हैज़ द रेयर डिस्टिंक्शन, रेयर होती है बहुत कम, डिस्टिंक्शन होती है पहचान, कि इंडिया की मतलब बहुत कम पहचान रही है ऑफ प्रोड्यूसिंग मैनी ग्रेट मैन एंड वुमेन, यानी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में है. ठीक, तो मतलब ऐसे जो पर्सन थे, मैन एंड वुमेन, वो मतलब बहुत रेयर रहे हैं. तो कहते कि मैनी ऑफ देम हैव रिसीव्ड एप्रिसिएशन, कह रहे कि इनमें से बहुत सारों को एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा मिली. ठीक है, यानी उनकी वाहवाही की गई फॉर देयर वर्क्स इन साइंस. ठीक है, कि उनका जो साइंस में उन्होंने काम किया, साइंस की फील्ड में, तो उसके लिए उनको अप्रिशिएट किया गया कि इनका काम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था. लिटरेचर में, लिटरेचर मीन्स कि मतलब जो मतलब राइटर होते हैं, ठीक है, तो उस फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, पढ़ाई लिखाई के, और आर्ट. ठीक है, आर्ट मीन्स कि किसी तरह की कला, वो चाहे पेंटिंग में है, म्यूज़िक में है, डांस में है, किसी भी चीज़ में. तो कहते फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. तो कहते सम ऑफ द ग्रेट मैन हु अर्नड वर्ल्ड फेम आर एज फॉलो. फेम होता है कि फेमस होना, कि जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए, तो उनमें से कुछ ग्रेट पर्सन जो हम आज इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो उनमें सबसे पहला नाम आता है सीवी रमन. तो बेटा सीवी रमन जो थे, ये मतलब क्या है, एक महान फिजिसिस्ट हुए. ठीक है, फिजिशियन. तो क्या है कि उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो कह रहे कि चंद्रशेखर वेंकट रमन was born in 1888 in a small village in तमिलनाडु. तो कह रहे कि जो सीवी रमन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो कह रहे इनका बर्थ हुआ 1888 में, छोटे से विलेज में तमिलनाडु के. ओके, तो कहते ही वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, मतलब ये बहुत ही अच्छे, मतलब आगे बढ़ने वाले ब्राइट स्टूडेंट थे. तो कह रहे व्हेन ही वॉज 12 ईयर ओल्ड, जब वो सिर्फ 12 साल के थे, ही कम्प्लीटेड मैट्रिकुलेशन, उन्होंने 10th पास कर ली. ही लव्ड फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, तो उनको फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, ये 2 सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार था. ही जॉइंड द प्रेसिडेंसी कॉलेज इन चेन्नई, तो उन्होंने चेन्नई में प्रेसिडेंसी कॉलेज जो था वो ज्वाइन किया. तो कह रहे कि हिज फादर टॉट फिज़िक्स इन अ कॉलेज, उनके फादर जो थे वो फिज़िक्स ही पढ़ाते थे कॉलेज में. एट द एज ऑफ 19, जब वो 19 ईयर्स के थे सिर्फ, तो कह रहे सीवी रमन बिकेम अ मेंबर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस. तो कह रहे कि मतलब वो जो इंडियन एसोसिएशन थी, ठीक है, साइंस से रिलेटेड, तो उसके वो एक मेंबर बन गए 19 साल की एज में ही. तो देखिए कि कितनी छोटी एज में उन्होंने मतलब क्या था कि मतलब बहुत तरक्की की. तो कह रहे ही डिड रिसर्च इन ऑप्टिक्स, तो कह रहे उन्होंने रिसर्च की, खोज मतलब करते हैं, ठीक है, उसमें मतलब एक्सपेरिमेंट करना, तो उन्होंने ऑप्टिक्स में किया, जो कि है साइंस ऑफ साइट. ठीक है, साइट मतलब कि मतलब जो है नज़र की, ठीक है, साइंस है. तो कह रहे कि दिस रिसर्च मेड हिम वर्ल्ड फेमस इन 1928, 1928 में. तो इस रिसर्च ने उनको पूरी दुनिया में फेमस कर दिया.
तो कह रहे ही मेड अ डिस्कवरी अबाउट लाइट, तो इस रिसर्च के अंदर उन्होंने एक लाइट की खोज की। तो कह रहे दिस डिस्कवरी केम टू बी नोन एज द रमन इफेक्ट, इसी को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो लाइट से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, कि इसमें क्या है कि एक मतलब एक मिरर टाइप या कुछ मतलब रख दिया, और उसमें से क्या है कि लाइट को पास किया जाता है। तो कुछ क्या होती हैं, रेज जो होती हैं वो तो उसमें से पास हो गई, और कुछ जो थी जो वापस, ठीक है, आ गई। तो मतलब इससे रिलेटेड है इनका, ये लाइट से रिलेटेड, तो इसको इनके नेम पे ही रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर दिस डिस्कवरी, इस डिस्कवरी के लिए उन्हें मतलब नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फिज़िक्स में। और कह रहे सीवी रमन इंस्पायर्ड मैनी ग्रेट साइंटिस्ट, तो उन्होंने दूसरे काफ़ी सारे मतलब जो साइंटिस्ट थे उनको भी इंस्पायर किया, ठीक है, कि आप भी ऐसे बढ़िया काम कर सकते हो। तो कहते कि हिज एडवाइस टू यंग साइंटिस्ट इज़, उन्होंने दूसरे जो नौजवान साइंटिस्ट थे उनको एडवाइस दिया कि लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, कि आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखो। डू नॉट लिमिट योर सेल्फ टू रिसर्च इन द लेबॉर्ट्री, उन्होंने कहा कि आपको अपने आप को क्या है कि वहीं तक सीमित नहीं रखना कि आप एक लैब के अंदर हो और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो। आप उस लैब से बाहर निकलो, दुनिया को देखोगे तभी आपके माइंड में न्यू न्यू आइडियाज़ वगैरह जो हैं वो आएंगे। आपको पता चलेगा कि दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है और कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहते कि अकॉर्डिंग टू हिम द एसेंस ऑफ साइंस इज़ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड हार्ड वर्क। तो कह रहे कि उनका मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि एसेंस ऑफ साइंस मतलब कि जो साइंस आज की डेट में जो चाहती है, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, मतलब दूसरे की सोच पे नहीं, अपनी खुद की सोच बनाओ, ठीक है, और हार्ड वर्क और सख्त मेहनत करो, नॉट इक्विपमेंट। कह रहे कि सिर्फ हमें क्या है कि इक्विपमेंट, ठीक है, उनके ऊपर ही डिपेंड नहीं करना, अपने माइंड को, ठीक है, लगाओ, सोचो उसके बारे में और खूब मेहनत करो, तभी हम आगे मतलब साइंस में तरक्की कर सकते हैं। तो बेटा उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेकंड APJ अब्दुल कलाम। तो क्या आपको ये नाम सुन के कुछ याद आया? यस, तो ये कौन, इनको मतलब इनका सेकंड नेम है द मिसाइल मैन, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक। और ये कौन थे? आर फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हमारी जो इंडिया है मतलब उसके प्रेसिडेंट भी रहे, तो उनको ही मिसाइल मैन भी कहा गया इंडिया का। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब इस फील्ड में, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा तरक्की की और मतलब ऐसी ऐसी खोजें की जो कोई आम पर्सन नहीं कर सकता। तो कह रहे कि आर फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया, कि वो हमारे इंडिया का गौरव हैं, ठीक है, हमें उन पर गर्व है कि वो इंडिया में पैदा हुए। ही इज़ द ओनली इंडियन साइंटिस्ट आफ्टर CV रमन, CV रमन के बाद वही एक ऐसे साइंटिस्ट हैं टू गेट द भारत रत्न अवार्ड। जो CV रमन थे तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, फिज़िक्स की फील्ड में, और उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए जिनको कि भारत रत्न अवार्ड मिला। ओके, तो कह रहे द प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज कन्फर्ड ऑन APJ अब्दुल कलाम ऑन 26 नवंबर 1997। तो कह रहे कि 26 नवंबर 1997 में इनको प्रेस्टिजियस अवार्ड मतलब ये मतलब जो उपाधि मिली, ठीक है, और उनको ये प्राइज़ जो है वो दिया गया। तो कह रहे टू हिम गोज़ द क्रेडिट ऑफ मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस। सेल्फ रिलायंट होता है मतलब आत्मनिर्भर, डिफेंस की फील्ड में, मतलब डिफेंस क्या होता है, आत्म रक्षा करना, अपनी रक्षा, अपना बचाव करने के फील्ड में। तो उनको सेल्फ रिलायंट मतलब उन्होंने भारत को बनाया, मतलब कि भारत जो था वो आत्मनिर्भर बन गया किसकी फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में। तो कहते कि डिफेंस और प्रोडक्शन, ठीक है, और कह रहे कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी, और उन्होंने मिलिट्री की जो टेक्निक थी उसको भी बढ़िया कर दिया। कह रहे ही हैज़ टॉट द इंडियंस दैट अदर्स विल रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट इंडिया। उन्होंने दूसरे इंडियंस को ये सिखाया
कि दूसरे जो हैं, ठीक है, कि वो हमें रिकग्नाइज, दूर से ही पहचान ले और हमें रिस्पेक्ट दें कि ये इंडियन है। ओनली इफ़ इट ग्रोज स्ट्रॉन्ग ऑन इट्स ओन, कि अगर हम खुद ताकतवर बनेंगे तभी दूसरा पर्सन, सामने वाला, हमें रिस्पेक्ट भी देगा, ठीक है, और वो हमें पहचान भी लेगा कि ये इंडियन है, दूर से ही उनको पता चल जाएगा। तो कहते कि नॉन एज द मिज़ाइल मैन ऑफ इंडिया, कि उनको मिज़ाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपको जैसे जीके वगैरह में क्वेश्चन भी आ जाता है कि मिज़ाइल मैन कौन है, ठीक है, तो मिज़ाइल मैन इंडिया के तो वो हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो कह रहे कि कलाम हैज़ प्रूव्ड दैट द कंट्री हैज़ एनफ ब्रेन, कि मतलब हमारी कंट्री के पास ब्रेन मतलब दिमाग तो बहुत ज़्यादा है, एंड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है, टू रीच अ पोजीशन ऑफ सुपीरियॉरिटी, कि हमें मतलब किस पोजीशन पे पहुंचना है, सुपीरियॉरिटी मतलब अपने आप को सबसे बढ़िया, ठीक है, बताने के लिए हमारे पास माइंड भी है और रिसोर्सेज भी हैं, बस, ठीक है। तो हमें क्या है, उन दोनों को यूज़ करके अपने आप को पूरी दुनिया में हमारा जो नाम है उसको रोशन करना है। तो कह रहे कि इन अ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल के पीरियड के अंदर ही लाइंड अप, मतलब उन्होंने एक लाइन लगा दी, कतार लगा दी मिज़ाइल्स की, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग। तो ये कुछ मिज़ाइल थी, ठीक है, मिज़ाइल के नेम हैं, जो मिज़ाइल जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो बनाई। तो कह रहे ही हैज़ डिज़ाइंड द स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, मतलब युद्ध का जो मतलब है सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब उसमें कुछ ऐसी मतलब पॉइंट्स लगा दिए कि जिसको मतलब क्या है कि दूर से ही, ठीक है, जैसे एरोप्लेन वगैरह हैं तो वो दूर से ही कुछ खतरा मतलब महसूस करके तो वहाँ पे वो अटैक कर सकते हैं। तो ये सब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से ही फुलफ़िल हुआ। तो कह रहे कि डॉक्टर कलाम लव्स रीडिंग एंड इन्जॉयज़ क्लासिकल म्यूज़िक। तो उनको क्या कह रहे कि उनको पढ़ना बहुत पसंद था और उनको क्लासिकल म्यूज़िक सुनना भी पसंद था। तो कह रहे ही इज़ ऑल्सो अ पोइट इन तमिल। तो वो तमिल के बहुत अच्छे पोइट भी रहे हैं। पोइट मतलब जो मतलब उन्होंने कविताएं वगैरह बहुत लिखी उसमें। तो कह रहे नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सुश्रुता। तो ये आपने नाम शायद सुना हो कि ये भी एक महान क्या है कि साइंटिस्ट हुए। तो कहते कि सुश्रुता इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। तो उनको इंडियन जो सर्जरी मतलब जैसे ऑपरेशन करते हैं ना आज की डेट में, सर्जरी करके मतलब कोई पार्ट जो है उस अगर वो ख़राब हो गया तो उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो मतलब ये सब काम जो थे ये सुश्रुता ही थे जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो सका। तो कहते हैं ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हैव स्टडीड इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब उन्होंने इंसान की जो बॉडी है उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है तो उसकी मतलब पूरी स्टडी इन्होंने ही सबसे पहले की। तो कहते हैं टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी ही स्टडीड डेड बॉडीज़। उन्होंने डेड बॉडीज़ को स्टडी किया उसके लिए। तो कहते हैं ही टाइड मतलब बांध दिया द डेड बॉडी टू अ हैवी लोड। उन्होंने भारी मतलब जो होता है वेट, ठीक है, उसके साथ डेड बॉडी को बांधा एंड प्लेस्ड इट इन अ कैनाल और अ स्मॉल रिवर। तो उन्होंने मतलब छोटी सी जैसे नदी होती है ना उसमें उसको डाल दिया डेड बॉडी को। तो कह रहे आफ्टर अ वीक और सो ही टुक आउट द बॉडी। हफ्ते बाद उन्होंने क्या किया, उसको बाहर निकाला एंड रिमूव द डेड स्किन विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश। और उन्होंने उसकी जो डेड स्किन थी उसको ब्रश की हेल्प से हटा दिया एंड स्टडीड द इंटरनल ऑर्गन्स। और जो उसके अंदर के मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते पार्ट्स तो उनको फिर निकाल के उन्होंने उनको देखा, उनको स्टडी किया कि इसके अंदर क्या है। तो कह रहे कि सुश्रुता स्टडी हैज़ ग्रेटली हेल्प्ड अस इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उनकी इसी हेल्प की वजह से ही आज हम ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको समझ पाए हैं। तो कहते हैं सुश्रुता वॉज एन एक्सपर्ट इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो मतलब ये महान जो थे एक्सपर्ट हुए आयुर्वेदिक में, ठीक है। तो आयुर्वेदिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो बेटा, आयु मतलब क्या होता है, लाइफ। आयु हम कहते हैं ना हिंदी में आयु यानी कि लाइफ। और वेद मीन्स होता है नॉलेज, ठीक
ठीक है, मतलब कि ऐसी नॉलेज जो लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आयुर्वेद का क्या मीनिंग हुआ, नॉलेज अबाउट लाइफ, ठीक है, जीवन से संबंधित ज्ञान। तो कहते हैं कि ही डिस्कवर्ड द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ गार्लिक। गार्लिक जो होता है ना, मतलब लहसुन, तो उसकी क्या मेडिसिन पावर है, ठीक है, उसमें क्या मेडिसिन पावर है, तो इसकी भी जानकारी उन्होंने ही हमें दी। तो कहते हैं सुश्रुता वॉज द फादर ऑफ द मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी। जो आजकल जो प्लास्टिक सर्जरी की जाती है तो उसके फादर कौन है, सुश्रुता। ओके, तो आपको ये याद रखना है, ये आपको इस चैप्टर में से जैसे अगर इंटरनल क्वेश्चन डालें तो उसके अंदर भी ये आ सकती है चीज़, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और फादर ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी कौन है, सुश्रुता। तो कहते हैं कि ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन द सर्जरी ऑफ नोज, कैटारैक्ट एंड मैलिग्नेंट बॉयल्स। तो कह रहे कि मतलब उन्होंने इसकी भी सर्जरी की, नोज़ की, ठीक है, और कैटारैक्ट होता है मोतियाबिंद, ठीक है, जो आंख आइज़ में हो जाता है, और मैलिग्नेंट बॉयल्स हो गया कि घातक फोड़े, मतलब ऐसे फोड़ा फुंसी कि जो मतलब जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इससे रिलेटेड सर्जरी उन्होंने एक्सपर्ट थे इसमें। तो कह रहे इन फैक्ट प्लास्टिक सर्जरी यूज्ड इन मॉडर्न टाइम इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सुश्रुता। तो कह रहे ही इवन यूज्ड टू मेक आर्टिफिशियल लिम्स। तो उन्होंने आर्टिफिशियल लिम्स होता है कि अंग, पार्ट्स बनाना, तो उन्होंने नकली पार्ट्स भी बनाए फॉर दोज हु लोस्ट देयर आर्म्स और लेग्स ड्यूरिंग वार। युद्ध के टाइम पे, लड़ाई के टाइम पे जिन्होंने अपनी अपनी बाजू या टांग खो दी थी, तो मतलब उसकी हेल्प से वो उनकी लग गई। तो कह रहे ऑल हिज फाइंडिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस आर कंपाइल्ड इन अ बुक। तो उनके जो सारे एक्सपीरियंस थे उन्होंने उनको क्या किया, कंपाइल, मतलब लिख के रखा बुक के अंदर, कॉल्ड सुश्रुता संहिता। सुश्रुता संहिता के नाम से बुक है, उसमें उनके सारे एक्सपेरिमेंट जो है, सारे एक्सपीरियंस उसके अंदर रिटन है। तो कह रहे दिस बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्जरी इंक्लूडिंग द इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू सर्जरी। मतलब सर्जरी से रिलेटेड और उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी नॉलेज इसके अंदर है। तो कहते हैं ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स। मतलब अलग अलग तरह की मेटल से बने हुए उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, लाइक ए सिल्वर, ठीक है, आयरन के, लोहे के, सिल्वर चांदी के हो गए, इन कंडक्टिंग ऑपरेशन करने में। तो कह रहे सुश्रुता वाज अ ग्रेट टीचर, वो एक महान टीचर हुए, ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्हीं की हेल्प से मतलब हम सब ये जो है इसकी नॉलेज हमें मिली, तो वो एक महान टीचर ही हुए हैं। तो कह रहे द वर्क डन बाय हिम एंड ग्रेट पर्सन्स लाइक धनवंतरी, आत्रेय एंड चरका हैज़ एनरिच्ड आर नॉलेज इन दिस फील्ड। तो कह रहे कि ऐसे महान पर्सन जो थे, ठीक है, इन्हीं की वजह से ही हमें इस फील्ड में हम आगे आगे बढ़ते गए। तो कहते कि आप जानते हो कि जो चरक थे वॉज अ फेमस इंडियन फिजिशियन। तो वो फेमस फिजिशियन थे इन द कोर्ट ऑफ किंग कनिष्क। जो राजा कनिष्क थे तो उनके टाइम में ये थे। और कह रहे ही रोट द बुक चरक संहिता, उन्होंने चरक संहिता नाम से बुक लिखी थी। तो कह रहे हैं MF हुसैन, आगे आ जाते हैं। तो कह रहे कि MF हुसैन द ग्रेट इंडियन आर्टिस्ट, वो एक महान कलाकार हुए, इज़ द रिसिपिएंट ऑफ मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। उन्हें भारतीय नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे और इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत सारे प्राइज़ मिले उनके टैलेंट की वजह से। तो कह रहे ही हैज़ मेड हंड्रेड्स ऑफ पेंटिंग्स एंड हिज पेंटिंग्स हैव बीन एग्जिबिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई, ठीक है, और उनकी पेंटिंग्स को एग्जिबिट मतलब दिखाया गया, शो किया गया पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। तो कह रहे इन 1946 हिज पेंटिंग्स गॉट एन अवार्ड फॉर द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की तरफ से उन्होंने 1946 में क्या है बहुत बढ़िया अवार्ड दिए गए। और इन 1955 द ललित कला अकेडमी अवार्डेड हिम फॉर हिज टैलेंट। और 1955 में ललित कला अकेडमी ने भी उन्हें अवार्ड दिया, प्राइज़ दिया। नंदलाल बोस द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग, जो मतलब फादर माने जाते हैं मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के नंदलाल बोस,
वॉज अवार्डेड द पद्म भूषण फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ आर्ट। तो मतलब पद्म भूषण अवार्ड अगर हम कहें कि मॉडर्न इंडियन पेंटिंग में, तो किसको मिला था? नंदलाल बोस जी को मिला था। और कह रहे कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, तो क्या है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी द वेल नोन क्लासिकल सिंगर, मतलब मानी हुई है ये क्लासिकल सिंगर में, सिंगिंग में। तो कह रहे वाज गिवन द प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक। कार्नेटिक है कि मतलब जो म्यूज़िक होता है ना, तो उसके एक टाइप होता है, तो वो कार्नेटिक जो है क्लासिकल म्यूज़िक में उनको एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो कह रहे अर्लियर कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक वाज डोमिनेटेड बाय मेन ओनली, मतलब सबसे पहले, ठीक है, मतलब एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी आई, ये एक लेडी थी, तो इनसे पहले मतलब क्या था कि जो ये जो कार्नेटिक क्लासिकल म्यूज़िक था, मतलब इस पे सिर्फ एक ही जने का अधिकार था, वो थे मैन, यानी कि इंसान, मतलब बॉयज़, ठीक है ना। जो गर्ल्स थी जैसे, ठीक है, वुमेन, तो उनको क्या है कि वो इस फील्ड में आगे कभी नहीं गई थी, तो ये फर्स्ट थी वुमेन, ठीक। तो कह रहे द भारत रत्न इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन टू एन इंडिविजुअल फॉर हिज यूनिक एंड एक्सीलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एन एरिया ऑफ वर्क। तो कह रहे कि भारत रत्न अवार्ड उनको दिया गया, तो बट भारत रत्न अवार्ड क्या होता है कि ये हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा अवार्ड होता है जो कि एक सिविलियन, एक इंसान, आदमी को दिया जाता है, टू एन इंडिविजुअल, ठीक है, मतलब एक सिंगल पर्सन को। किस लिए? कि उनका जो यूनिक और एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन होता है, यूनिक मतलब जो कभी किसी ने नहीं किया, ठीक है, वो अकेले हुए करने वाले, और एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन, योगदान, ठीक है, उनके अपने एरिया में, मतलब जिस एरिया में कि जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं, तो उसका काम उससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया, ठीक है, तो उसके लिए भारत रत्न अवार्ड जो है वो दिया जाता है, जो कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने किया था। तो कह रहे कि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ग्रू अप इन एन एनवायरनमेंट फुल ऑफ म्यूजिकल बीट्स एंड रिदम। तो उनका जन्म कहते कि ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ कि जो मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड था, ठीक है। और कह रहे कि हर फादर वाज अ वीणा प्लेयर, उनके फादर वीणा प्लेयर थे। हर मदर टॉट हर म्यूज़िक राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, उनकी मदर ने उनको म्यूज़िक उनके बचपन से ही सिखाया। तो कह रहे ही रिकॉर्डेड हर फर्स्ट म्यूज़िक एल्बम एट द एज ऑफ 10, जब वो 10 साल की हुई तो उनकी फर्स्ट म्यूज़िक एल्बम जो थी वो रिकॉर्ड की गई। देन शी स्टार्टेड सिंगिंग ऑन द स्टेज, फिर उन्होंने स्टेज के ऊपर गाना शुरू कर दिया। शी प्रैक्टाइज्ड फॉर आवर्स, उन्होंने घंटों प्रैक्टिस की, ठीक है, मतलब रियाज किया एवरी डे टू अटेन परफेक्शन इन हर सिंगिंग। मतलब सिंगिंग हो चाहे कुछ भी हो, तो क्या है कि परफेक्ट बंदा तभी होता है ना जब वो डेली रियाज करता है। अगर आप डेली पढ़ोगे तो मतलब आपको वो चीज़ जो आप नहीं कर सकते वो भी आ जाएगी। तो क्या है, प्रैक्टिस मस्ट होती है, तो वो काम उन्होंने डेली किया। और सुब्बुलक्ष्मी वन द हार्ट्स ऑफ पीपल विद हर मेलोडियस वॉइस, मतलब उनकी जो मेलोडियस मतलब मधुर, बहुत ही सुरीली आवाज़ थी, उससे उन्होंने सारे लोगों का दिल जो था वो जीत लिया। शी इवन कॉन्ट्रीब्यूटेड इन फीचर फिल्म, उन्होंने मतलब क्या है कि जो पिक्चर्स हैं उनमें भी पार्ट लिया। तो कहते प्रोड्यूस्ड बाय हर हस्बैंड, जो कि उनके हस्बैंड ने बनाई थी, तो उसमें उन्होंने अपने जो सॉन्ग्स वगैरह थे वो भी गाए एज अ सिंगिंग स्टार। तो कह रहे डिवोशनल सॉन्ग्स, उन्होंने भजन जैसे होते हैं डिवोशनल, भक्ति से रिलेटेड, वो भी गाए इन द फिल्म, ठीक है। मीरा फिल्म थी तो उसमें उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया, जो गाने उन्होंने भजन उन्होंने उसमें गाए। तो कह रहे द डिवोशनल सॉन्ग वैष्णव जन तो तैने कहिए जो पीर पराई जाने रे, ये बहुत ही फेमस हुआ उनका। तो कह रहे कि संग बाय हर ब्रॉड टीयर्स इन द आइज ऑफ महात्मा गांधी, मतलब उस सॉन्ग को सुन के महात्मा गांधी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो कह रहे शी पार्टिसिपेटेड इन म्यूजिकल कंसर्ट इन न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को एंड मैनी अदर प्लेसेस। तो कह रहे कि मतलब क्या है कि सिंगिंग के उसमें ये मतलब बाहर भी, ठीक है, फॉरेन में भी गई, ठीक। तो उन्होंने मतलब वहाँ पे जो म्यूज़िकल कंसर्ट होते हैं तो उनमें भी पार्ट लिया। तो कहते हैं कि वेरियस अवार्ड्स रिसीव्ड बाय हर, उनके द्वारा जो अलग अलग टाइप के अवार्ड लिए गए। तो कह रहे द संगीत कला निधि अवार्ड, जो कि 1968 में मिला उनको।
तो द मगसेसे अवार्ड जो कि उनको 1975 में, और कालिदास अवार्ड इन 1988, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता है कि राष्ट्रीय एकता के लिए, ठीक है, उनको इंदिरा गांधी का जो अवार्ड मिला वो 1990 में मिला। भारत रत्न अवार्ड उनको 1998 में मिला, और द नेशनल अवार्ड बाय राम सेवा मंडल बेंगलोर वो उनको 2001 में मिला। तो देखिए कि कितने मतलब प्राइजेस उन्होंने लिए। तो क्या है कि अगर हम भी मतलब अच्छे काम करेंगे, ठीक है, तो हम भी कल को अपना नाम कर सकते हैं पूरी दुनिया में, और हम भी ऐसे अवार्ड जो हैं वो ले सकते हैं। तो कहते हैं कि सुब्बलक्ष्मी इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि वो भी जैसे क्या है कि सिंपल लिविंग मतलब रहन सहन उनका सिंपल था, और हाई थिंकिंग मतलब सोच उनकी बड़ी थी। तो कह रहे कि शी इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर सोशल सर्विस, कि वो सोशल सर्विस, ठीक है, भी करती थी, मतलब दूसरों की हेल्प करना। तो सुब्बलक्ष्मी डोनेट्स द रॉयल्टी रिसीव्ड बाय हर ऑन हर एल्बम एंड रिकॉर्डिंग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ब्लाइंड एंड और नीडी पर्सन। उन्होंने ब्लाइंड मतलब अंधे और नीडी जो मतलब ज़रूरतमंद लोगों हैं, तो जैसे उन्हें मतलब प्राइज़ मिला, ठीक है, तो उन्होंने वो प्राइज़ जो था ऐसे नीडी ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए दान दे दिया। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बाय।